सूचना का अधिकार अधिनियम में जैसा कि मैंने बताया कि कुछ आवेदनों को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया जाता है कि भी इस कार्यालय में सूचना उपलब्ध नहीं है, और कई कारण ये होता है कि ये निजी सूचना है, या कई कारण ये होते हैं कि इसे अभियोजन अनुसंधान में अड़चन पड़ेगी। तो देखो, पुलिस जब कोई अनुसंधान करती है तो अनुसंधान करते समय तो अभियोजन में अड़चन तो ये है कि आप गवाहों के बयानों की कॉपी आप नहीं ले सकते, लेकिन जैसे एफआईआर की कॉपी आप ले सकते हैं। एफआईआर की कॉपी तो सुप्रीम कोर्ट यूथ बार एसोसिएशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑनलाइन करनी पड़ेगी। तो आजकल बहुत सारी एफआईआर हैं जिसमें से महिला उत्पीड़न के मामले हैं, या पोस्को से संबंधित मामले हैं, या कुछ इस तरह के मामले हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित, उनको छोड़कर के सभी एफआईआर ऑनलाइन हैं। तो इससे अब एफआईआर देने से कोई अभियोजन में अड़चन नहीं पड़ती। तो आप इस आधार पर कि एफआईआर की कॉपी तो आप ले सकते हैं कम से कम। इसके अलावा दूसरा ये कहते हैं कि ऐसे अभियोजन में देरी होगी। अभियोजन में देरी तो तब होती है जब अभियोजन को प्रभावित करने के लिए व्यक्ति कोई कार्य करता है। तो प्रत्येक कोई सूचना थाने से संबंधित कोई रिकॉर्ड आपको लेना है तो आप सूचना के अधिकार के तहत ले सकते हैं, उससे अभियोजन में अड़चन नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ कितना बजट आया, कितना किस मामले में खर्च हुआ, उन बजट की जो बिल जो थे वो बिल की कॉपियाँ आप ले सकते हो। इसके अलावा आप ये है कि कोई पुलिस अधिकारी है और वो किसी सुसंगत समय पर किसी स्थान पर अपने आप को उसकी वहाँ रिकॉर्डिंग आ रखी है, वीडियो रिकॉर्डिंग या सीसीटीवी कैमरे में फुटेज है, और रोजनामचे के आधार पर वो उस स्थान पर गया ही नहीं है, रोजनामचे में कहीं और गया हुआ है, तो उससे कोई अभियोजन में अड़चन नहीं पड़ती। उससे तो उसकी गतिविधियों को और एक्टिविटीज के बारे में एक सूचनाएं मिलती हैं जिससे शासन में पारदर्शिता आ सकती है। तो ऐसी सूचनाएं आप सूचना के अधिकार के तहत ले सकते हैं। ये अभियोजन में अड़चन या अनुसंधान में अड़चन डालने वाला मामला नहीं है। और फिर भी अगर आपको कोई सूचना नहीं देता तो आप डायरेक्ट शिकायत करें, और अपील का वेट नहीं करके आप अगर द्वेषतापूर्वक कोई आपके आवेदन का स्वीकृत करता है तो उसके लिए आप कार्रवाई कर सकते हैं। अब ये बहुत सारी कई तरह की चालबाजियां होती हैं कि वो किसी भी तरीके से सूचना ना देता, थर्ड पार्टी की सूचना बता करके इनकार कर देते हैं। तो थर्ड पार्टी की सूचना, प्रत्येक सूचनाओं में तीसरा पक्ष होता है, लेकिन उसके लिए प्रावधान ये है कि थर्ड पार्टी से संबंधित है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों के अंदर आप उस थर्ड पार्टी से पूछेंगे भी सूचना देनी है कि नहीं देनी। लेकिन केवल इस आधार पर कि वो थर्ड पार्टी से संबंधित आपने उससे पूछा भी नहीं, और आपने निर्णय लेने के आपके आधार भी होने चाहिए कि थर्ड पार्टी से संबंधित है, किस तरीके से नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं है कि भाई थर्ड पार्टी से संबंधित है तो देंगे नहीं, तो हर सूचना में तीसरा पक्षकार कोई ना कोई इन्वॉल्व होता है। तो इस आधार पर अगर देशतापूर्ण आपके आवेदन को अस्वीकार करता है तो उसके लिए आप अपील और शिकायत के जरिए जा सकते हैं। इसके अलावा कॉपीराइट के उल्लंघन से संबंधित है, तो कॉपीराइट का उल्लंघन अगर वास्तव में कहीं होता है, किसी का कॉपीराइट है, तो वो सूचनाएं आप किसी भी ऑडियो वीडियो बुक्स की मूल कृति है और उसके आधार पर आप कोई ले सकते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा ये आप नहीं कह सकते कि कोई भी सूचना जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित और लोक सूचना है तो वो आपको देने से इनकार नहीं किया जा सकता। और कई ये कहते हैं कि लोक प्राधिकारी के वो वाणिज्य की गोपनीयता, व्यापार गुप्तता और बौद्धिक संपत्ति को प्रभावित करेगी, तो इस आधार पर इनकार कर देते हैं। और कई बार काल्पनिक संबंध में सूचना बता करके वो इनकार कर देते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आप दस्तावेजों का निरीक्षण करिए और फिर सूचना मांगिए। तो एक तो वो आपको झूठे सूचे जवाब नहीं दे सकते कि भी इसके अंदर 3000 पेज हैं या 5000 पेज हैं या 10,000 पेज हैं, ऐसा कह करके आपको, ताकि आपको पैसे ज़्यादा देने पड़े और आपको देने से इनकार कर दिया जाए। तो आप इस तरीके से आप बच सकते हैं, और निरीक्षण करके आप तय कर लिए कौन कौन से पेज आपको, किस किस तारीख का पेज आपको चाहिए, वो आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अगर सूचना के आवेदन को अस्वीकृत करता है तो उसके खिलाफ शिकायत हो सकती है। आप उसका इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा दस्तावेजों का निरीक्षण करके फिर सूचनाएं मांगे, ताकि आपको सुगमता हो और आसानी से आपको सूचना देने से इनकार ना किया जा सके। इसके अलावा भी कोई सवाल अगर आपके होंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भेजें तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कई बार क्या है कि सूचनाएं आप जो मांगते हैं उसके अलावा भी कोई कारण से अस्वीकृत कर देते हैं, तो उसका क्या वास्तविक
जवाब होना चाहिए, उससे किस तरीके से आप निपट सकते हैं, क्योंकि अपील में आपको मेंशन करना पड़ेगा ना, क्योंकि जिस कारण से वो स्वीकार करता है तो उसको आपको मेंशन करोगे तो आप उसका आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको जवाब दूंगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बताइए ताकि बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपके पास नया वीडियो आती सूचना जल्दी से जल्दी मिल जाए।